गुरुवे नमः। शन्नो मित्रः संवरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमा। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वकारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ओम शांति शांति शांति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री नाथ गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। सद्गुरुदेव परम अर्चन स्वामी चेतन गिरी जी महाराज उपस्थित भगवान विद्वत संत वृंद भक्त एवं भक्तिमती माताएं। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। बड़े भाग्य से हमको यहाँ सत्संग मिला है और सत्संग मिला है और बड़े बड़े संतों का यहाँ दर्शन हो रहा है। अज्ञानकृत हमारा जो अज्ञान है ऐसे ही कथा श्रवण से बाधित होता और विवेक का उदय हो जाता है। सत्संग का यही प्रयोजन है। रही बात हम लोग क्या करते हैं नहीं करते हैं बात अलग है। हम अलग अलग वासनाओं में फंसे हैं, कर्म में फंसे हैं, कर्म प्रजा धन में। और समय ही कहाँ है संतों के शास्त्र का श्रवण करने का। फिर भी हम लोग यहाँ आते हैं और चेतन गिरी महाराज जी के आश्रम में अनेक अनेक सेवा के दृष्टि से और संतों से जुड़ जाते हैं। बड़े संसार में आसक्ति में फंसे हैं, बड़े अनेक अनेक वासनाओं में फंसे हैं। नक और वासनाएं तीन प्रकार की होती हैं, कर्म प्रजा धन। अनेक अनेक वासनाओं में अनेक अनेक आसक्तियों में फंसे हैं। लेकिन हमारी आसक्ति सदा संतों के प्रति होना चाहिए। सत्संग के प्रति आसक्ति हो तो हमको स्वात्म दर्शनम हो ही जाता है। ऐसी ही बात आती है। जड़भरत जी बहुत विद्वान थे, सत्संगी थे, तपस्या करते गंडकी नदी के किनारे। लेकिन न जाने इतने विद्वान होते हुए भी एक ऐसी ऐष्णा वासना में फंस गए। चिंतन करते करते हिरण के चक्कर में फंस गए हैं। हिरण के शावक में वासना हो गई और शावक का प्रतिपालन करते रहे। धीरे धीरे चिंतन छूट गया और चिंता में फंस गए। और विद्वान होने के बाद भी उनको अंति यामति सागति शरीर छोड़ते समय उनको हिरण बनना पड़ा। लेकिन सत्संग के संस्कार होने के कारण वो पूर्व पुरुष बने। हम
अनेक वासनाओं में फंसे, लेकिन सत्संग कभी न छोड़े। सत्संग ये ऐसा एक साधन है, हमको पुनः जन्म मरण के चक्कर से बचाता है। पुनरपि जन्मनाम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पाई पारी मुरारे। हमको सत्संग ऐसा एक साधन है, जन्म मरण के चक्कर से सुधारता है। तो आसक्ति सदा संतों के प्रति होनी चाहिए, तो हमको मोक्ष में भूयात, मोक्ष जल्दी ही मिल जाता है। इस तरह से एक बार की बात है, थोड़ा सा दृष्टांत बता के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक बार की बात है, हम कौन है और हमको क्या करना चाहिए, इस दृष्टांत से आपको सुनने के लिए मिलेगा। एक बार स्वयं एकांते सुखमाश्यताम परतरे चेत समाधियताम, श्री राजा रामचंद्र जी एकांत में बैठे थे और उस समय श्री हनुमान जी महाराज अतुलित बल धामम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ऐसे श्री हनुमान जी महाराज राम जी के पास जाके बैठ के और चरण सेवा कर रहे। इस समय राम जी बहुत प्रसन्न हो गए और हनुमान जी महाराज को पूछते हैं, हे हनुमान तुम कौन हो? तो हनुमान जी देखिए कितना सुंदर उत्तर देते हैं। ये सेवा का ही फल है। जीवन भर हनुमान जी महाराज ने राजा रामचंद्र जी की सेवा करी, वो सेवा का ही फल उनको मिल गया। कि हनुमान जी महाराज कहते हैं कि हे राम जी महाराज, देह दृष्टया दासोहम जीव दृष्टया तदंशकः चित्त दृष्टया ममेवाहम इति में निश्चिता मति। हे भगवान, देह की दृष्टि से मैं आपका दास हूँ। देह की दृष्टि से जितने यहाँ सब लोग हम बैठे हैं, देह की दृष्टि से दास हैं। देह दह्यते इति देह, इस देह को जलाया जाता है। शरीर शरीयते इति, शरीर इस शरीर का नित्य क्षरण हो रहा है। और ये शरीर हम देखा जाए तो एक देह देवालय प्रोक्त, तो ये शरीर एक देवालय है जिसमें लोमानी केशानी 3.5 करोड़ केश हैं। यह खिड़कियाँ क्रॉस वेंटिलेशन और 11 दरवाजे हैं, 10 इंद्रियाँ और 10 दरवाजे पे हर चौकीदार बैठे हैं 10 प्राण के रूप में। और इस तरह से ये शरीरम खलु मंदिरम, और शरीर की इस तरह की स्थापना किसने करी? शरीर माता पिता ने दिया, लेकिन शरीर के अंदर जो शरीरी है उसकी स्थापना भगवान ने की। आत्मात्म रथिनम विद्धि शरीरम रथमेवतु, शरीर रथ है और शरीर में जो बैठा है रथी वो अलग है। तो ये भगवान, मैं शरीर की दृष्टि से आपका दास हूँ और जीव दृष्टिया त्वदंशक, हे भगवान जीव की दृष्टि से मैं आपका अंश हूँ। ममैव अंशो जीवलोके जीवभूत सनातन, गीता में कहते हैं। उपनिषद में भी आता है अमृतस्य पुत्राः, हे भगवान मैं आपका अंश हूँ, अमृत स्वरूप परमात्मा का पुत्र हूँ, ऐसा कहते हैं। और चिति दृष्टा त्वमेवाहम, और चैतन्य ने चित्त ने ज्ञान, ज्ञान की दृष्टि से, तत्व ज्ञान की दृष्टि से, हे भगवान जो आप हैं सो मैं हूँ, मैं हो सो आप है। इति में निश्चिता मति ही, ये मेरे मन में निश्चय हुआ। तो कहने का मतलब ये है हम लोगों को भी ऐसी ही दृष्टि सदा रखनी चाहिए। ये भगवान शरीर की दृष्टि से हम दास हैं, ताकि चेतनगिरी महाराज के आश्रम में सदा सेवा करते रहें। इतना बड़ा हॉल है, सदा संतों का प्रतिदिन सत्संग होना चाहिए और आप सुनते रहेंगे, ऐसा इस आश्रम को बनाना चाहिए। और जीव दृष्टिया दो दर्शक परमात्मा, जीव की दृष्टि से हम आपके अंश हैं। शरीर अष्टधा प्रकृति का अंश है और आत्मा परमात्मा का अंश है। शरीर में 2 चीज आपको दिखाई देती है, शरीर और शरीरी। शरीर नाशीवान है, प्रकृति का अंश है, आत्मा अविनाशी है, परमात्मा का अंश है। तो शरीर सदा
अल्प है, मरते हैं, लेकिन आत्मा अविनाशी है, आत्मा हमारा स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा का स्वरूप है। वो मैं हूँ, मैं आत्मा हूँ, चैतन्य हूँ, ब्रह्म हूँ, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप हूँ। ये सबने चिंतन करना चाहिए। ऐसा चिंतन करेंगे तो हमको अपनी आत्मा का साक्षात्कार होगा, दर्शन होगा। इस तरह से सदा सेवा की सेवा से ही हनुमान जी को आत्मज्ञान हुआ। ऐसे ही हम आश्रम में सदा सेवा करते रहेंगे, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ संतों का दर्शन करते रहेंगे। साधु दर्शन मात्रेण कोटि पुण्य फलम लभेत। संतों का सदा सत्संग करते रहेंगे तो हमको वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है, साक्षात्कार के दिन साक्षात्कार होगा और हम कृतकृत्य होंगे। इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। भले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अभी आप सब लोग पूज्य स्वामी त्र्यंबकेश्वरानंद जी महाराज से उनके विचार सुन रहे थे, संतों की महिमा, साथ ही साथ सत्संग की महिमा। अगर वृंदावन जाना है, चाहे कहीं से भी कोई व्यक्ति, चाहे वो साउथ इंडिया दक्षिण भारत से ट्रेन में बैठ के आवे, या बम्बई से आवे, या पश्चिम बंगाल की तरफ से जावे, या वो जम्मू कश्मीर की तरफ से जाए, उसको मथुरा स्टेशन में उतरना ही पड़ेगा। रास्ता वही है बांके बिहारी वृंदावन जाने के लिए। वैसे ही अगर आपको मुक्ति अगर चाहिए, मोक्ष चाहिए, चाहे कोई भी साधन अपना लो, कोई भी ट्रेन गाड़ी में बैठो, आपको घूम फिर करके सत्संग के ही रास्ते से गुजरना पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। तो बहुत ही सुंदर ये सत्संग की महिमा कितनी निराली है, कितना अद्भुत है, जीवन दिव्य बन जाता है। आए अब मैं जूनागढ़ गुजरात की तरफ में जाऊं, जामनगर। साध्वी बहन श्रद्धा चैतन्य जी, उनसे निवेदन करूं कि वे भी अपने वाणी वचनों से हम सबको लाभान्वित करें। साध्वी सुश्री श्रद्धा चैतन्य। जय जय माधवं कृष्णं सच्चिदानन्द गोविन्दम्। 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 जय मुरलीधरं देवं वन्दे द्वारिकाधीशम्। जय मुरलीधरं देवं वन्दे द्वारिकाधीशम्।
सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रीमत्परं ब्रह्म गुरुं स्मरामि श्रीमत्परं ब्रह्म गुरुं भजामि श्रीमत्परं ब्रह्म गुरुं वदामि श्रीमत्परं ब्रह्म गुरुं नमामि श्रीमत्परं ब्रह्म गुरुं नमामि। आश्रम के परमाध्यक्ष श्री चेतन गिरि जी महाराज, मंच के अध्यक्ष श्री महाराज श्री और मंच संचालक महाराज श्री एवं उपस्थित संतों, महंतों, भक्तजनों, भक्तिमती माताएं और धर्म प्रेमी बंधुओं, आज 5 दिन से हमारे जीवन उपयोगी बातें इधर से बताई जा रही हैं कि हमारा जीवन में आनंद, परमानंद हमको कैसे मिले और हमारी साधना का जो रास्ता है वो कैसे खुला हो, वही बात हमें इधर से बताई जा रही है। विशेषतः ज्ञान की महिमा है और ज्ञान मिलता है गुरु से। गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। चाहे भगवान क्यों न हो, भगवान को भी गुरु की आवश्यकता थी ज्ञान के लिए। भगवान कृष्ण ने भी सांदीपनी ऋषि के पास जाके ज्ञान प्राप्त किया था। तो हमारा जीवन का कल्याण गुरु बिना नहीं होता। जीवन में कहीं से भी साधना की शुरुआत हो, आखिर हमें वहीं तक पहुंचना है जहां ये शास्त्र का अंतिम और हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य है। जीवन का लक्ष्य है कि जब तक हम अपने आप को नहीं जान लेते तब तक कोई न कोई वासना के लेके और कोई न कोई कमियां के लेके हमें इधर उधर आना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। इसके लिए शास्त्रों में कथा की महिमा बताई है। कथा के माध्यम द्वारा, चाहे भक्ति का माध्यम द्वारा हम वो परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे भक्तों की बातें बता रहे हैं, जैसे कल महाराज श्री भक्त प्रहलाद की बात बता रहे थे कि भगवान को प्राप्त कर लिया 5 वर्ष के प्रहलाद जी ने, भक्ति करते करते, और भगवान का दर्शन भी हो गया और कृतकृत्य हो गया। तो ऐसे हमारे जीवन की शुरुआत, हमारा अधिकारित्व जहाँ कहीं से भी हो, शुरुआत करते करते हम वहीं तक पहुंच सकते हैं। इसके लिए कथा, भगवान की कथा सुनने से धीरे धीरे हमारा मन का जो दोष है वो मिटते हैं और भगवान के प्रति हमारा प्रेम जग जाते हैं। इसके लिए कथा की महिमा बताते, शास्त्रों, संतों, सत्संग की महिमा बताते हुए कहते हैं, जिन्हें हरि कथा सुनई नहीं काना, श्रवण रंध्र यही भवन समाना। जो न करही राम गुण गाना, चीह सुदादुर चीह समाना। जिन्हें हरि कथा सुनई नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। तुलसीदास जी महाराज बताते हैं कि जो हम
भगवान की कथा नहीं सुनेंगे तो ये कान कैसा है वो बताते हैं कि ये तो सर्प के रहने के लिए बिल है। तो क्या उसका मतलब क्या है कि हम संसार की कथा नहीं सुनेंगे तो हमारे कान में जहर तो होगा ही होगा। जो राग द्वेष है वही जहर है, जो निंदा है वही जहर है। इसके लिए भगवान की कथा सुनना चाहिए। भगवान की कथा, जो भगवान के गुणगान नहीं गाते वो जीभ बताया हो तो दादुर जैसे हैं जो मेढक होते हैं, वो राव राव करते हैं। तो हम पूरे दिन बोलते रहते हैं, पूरे दिन हम बातें करते रहते हैं, तो हो क्या है, तो वो तो पूरे दिन, वो बारिश के दिन में वो मेढक होता है, वो भी पूरे दिन पूरी रात वो बोलते ही रहते हैं। इसके लिए ये सत्संग की महिमा बताने के लिए, भगवान की कथा की महिमा बताने के लिए ये महात्मा लोग और गुरुजनों और शास्त्रों पुराणों हम सबको सावधान करते हैं। भगवान की कथा सुनना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। जब तक, कल महात्मा कोई बता रहे थे, आज नहीं लोगे तो कल, कल नहीं लोगे तो परसों, 4 महीने के बाद, 4 वर्ष के बाद लेना ही लेना है। क्योंकि भगवान के नाम बिना और जो भगवान का ज्ञान है, भगवान का जो स्वरूप है, वो स्वरूप के जाने बिना हमारी कभी मुक्ति नहीं होती। ज्ञानात् केवलम मुक्ति ही, ज्ञान से ही मुक्ति होती है। तो हम जहाँ बंधे हुए हैं वहीं से हमको छूटना है। इसके लिए ज्ञान की महिमा बताते हुए, ब्रह्म ज्ञान की जो महिमा है वो सब संतों प्रस्तुत कर रहे हैं कि ब्रह्म ज्ञान की महिमा क्या है, ब्रह्म ज्ञान की महिमा का फल क्या है वो भी बताते हैं। स्नातम तेन समस्त तीर्थ सलिलम सर्वापि दत्तावनी यज्ञानांच कृतं सहस्रमखिलं देवाभिसंपूजिताः संसाराच्च समृद्धुतं स्वपितरौ त्रैलोक्यपूज्यप्यसौ यस्य ब्रह्मविचारणे क्षणमपि स्थैर्यं मनः प्राप्नुयात्, स्थैर्यं मनः प्राप्नुयात्। ये ब्रह्म विचार की महिमा है। जो लोग ब्रह्म विचार करते हैं, जिसका मन ब्रह्म विचार में स्थित हो गया है, हो इसका ये है कि जिसका मन ब्रह्म विचार में स्थित हो गया है उसको अलग से कोई करने की जरूरत नहीं है। हो ये कहीं तीर्थ में जाए और पुण्य प्राप्त करें, ये जिसका मन ब्रह्म विचार में स्थित हो गया है वो उसने सारी पृथ्वी का दान दे लिया समझो, सर्व यज्ञ कर लिया समझो, और सर्व पितरों का उद्धार कर लिया समझो। तो ऐसा है ये ब्रह्म ज्ञान का महात्म्य, ऐसा है ब्रह्म ज्ञान की महानता। तो हम सारे लोग महात्मा के पास वही आशा रखें, अपेक्षा रखें, उसके पास से समझें कि वही ज्ञान से कैसे हमारे जीवन में वो उपयोगी होता है। इसके लिए इधर सारे विद्वान महात्मा हैं, तो हम उसी के चरण में जाके वो ज्ञान को श्रवण करें और अपने जीवन में धारण करके, आचरण करके हमारा जीवन का कल्याण करें। यही शब्द से मेरी वाणी को विराम देती हूँ। हरिओम तत्सत। रीते ज्ञानम न मुक्ति ज्ञानात् एव तु कैवल्यम। एकमात्र मुक्ति केवल ज्ञान से ही है। बहुत ही सुंदर श्रद्धा चैतन्य ने अपने विचार प्रस्तुत किए।
अब मैं इन दो वक्ताओं के बाद सीधा पूरा लाभ हमको मिले, इस उद्देश्य से तो इस मंच के अध्यक्ष पद को सुशोभित करने वाले पूज्य स्वामी अभयानंद सरस्वती जी महाराज, वे अपना उद्बोधन अब देंगे। आए थोड़ा से हम सब लोग प्रभु नाम संकीर्तन कर लें, उसके बाद पूज्यपाद स्वामी अभयानंद सरस्वती का अध्यक्षीय उद्बोधन होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे राम 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 हरे हरे, 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अच्युतं केशवं राम नारायणम्, अच्युतं केशवं राम नारायणम्, कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं, कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं, श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं, श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं, जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे, जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय।
भगवते वासुदेवाय। ओम